नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपम है। अनुपम है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करते हैं, फ्लो सॉल्वर की बात करते हैं, तो ये नाल के द्वारा डेवलप किया गया था। नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा। और कब किया गया था अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 1980s में, 1980 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा परम पदम की बात करते हैं, तो परम पदम से पहले हम बात करते हैं कि भारत का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि परम 8000, ठीक है, परम 8000, जिसका विकास कब किया गया था? तो 1991 के आसपास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके फादर अगर पूछ ले तो विजय भटकर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजय भटकर। अगर हम परम पदम की बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया था 2003 में, 2003 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद परम सीरीज़ का ही आपको क्या याद रखना है? एक परम युवा 2 आपको याद रखना है। और अगर हम परम युवा 2 की बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया था 2013 में, ठीक है। इसके अलावा परम सीरीज़ का एक और याद रखिएगा कि परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई जो कि पूरे वर्ल्ड में 63rd रैंक पर आता है। अब देखिए, रैंक की बात कर रहे हैं तो कम से कम टॉप 3 आप याद रखिए भारत का पूरे विश्व में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि परम सिद्धि एआई, ये पूरे वर्ल्ड में इसका रैंकिंग कितना है? तो 63rd रैंक पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखिएगा प्रत्यूष, प्रत्यूष की बात करते हैं तो प्रत्यूष का रैंकिंग है 78th, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिहिर आपको याद रखना है, जिसका रैंकिंग है 146th, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर अगर आपसे पूछेगा तो तब आप याद रखिएगा वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आपको याद रखना है। और पूछ ले कि ये सिद्धार्थ किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तब भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो आप याद रखिएगा क्रे-1, है ना, क्रे-1, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सैमुर क्रे के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कब किया गया था? तो 1976 के आसपास किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए के द्वारा। यूएसए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए। और अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। जैसा कि आप जानते हैं, बाइनरी 1 और 0 को क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। और इसका योगदान किस में है, मतलब कौन से देश का है? तो यूएसए का है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। तो सी जितने भी आंसर चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, और जापान का आप जानते हैं ना कि फुगाको जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसके बारे में हमने बात कर लिया है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, वह आदमी कौन सा है बताइए? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसका आंसर तो आप तो जानते हैं, चार्ल्स बेबेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रिटिश क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज कहा जाए तो। उसके बाद 1822 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद आगे बढ़ के इन्होंने 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। और हमने बताया था ना कि एनालिटिकल इंजन में ही सबसे पहले प्रोग्राम डाला गया था लेडी अड्डा के द्वारा। इस लेडी अड्डा को क्या बोला जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो न्यूमैन आप याद रख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड हमने कहा कि एक पॉइंट तो कम से कम आप याद रखिएगा कि 1842 में क्या किया गया था? इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और आईसी चिप की बात करते हैं तो इसका आविष्कार 2 लोगों ने किया था, यानी कि किल्वी ने और नियो ने किया था। अगर पूछे कि कब किया गया था इसका आविष्कार, तो याद रखिएगा 1958 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। तो जितने भी ए चूज़ कर रहे हैं, ए इस करेक्ट वन। और देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो 5 का करेक्ट आंसर बताइए। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अबेकस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 16th सेंचुरी में इसका विकास किया गया था चीन के द्वारा। इसका आविष्कार अगर पूछ लिया जाए तो चीन के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबेकस इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डिजिटल संकेतों का बिल्कुल होता है, उसके बाद एनालॉग संकेतों का भी होता है। तो आप बड़े ही आराम से आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बारे में हालांकि हमने बताया भी था कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर बताना है। तो हम जानते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इंटेल ने किया था सबसे पहले। और कब किया था अगर आपसे पूछ ले तो 1970s में, ठीक है। 1970 में इसका आविष्कार किया गया था। कौन सा उसका नाम क्या था, तो उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और जिसने भी लाइक नहीं किया है एक एक लाइक कर दीजिएगा, और नए जितने भी पहली बार देख रहे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए धमाकेदार ऐसे वीडियोस लाए जा रहे हैं। बताइएगा कि IBM एक है, IBM एक क्या है। सबसे पहले IBM की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए टोटल जनरेशन की बात करते हैं तो टोटल 5 जनरेशन के बारे में हमने कई दफ़ा बताया था, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज़ किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर। और तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज़ किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये 5th जनरेशन की बात है, यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी है 5th जनरेशन की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो हमने बताया कि प्रथम प्रोग्रामर कौन माना जाता है। तो हमने बताया कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और इस एनालिटिकल इंजन में किसने, तो लेडी अड्डा ने क्या किया था, इसमें सबसे पहले प्रोग्राम डाला था। इसलिए लेडी अड्डा को क्या बोला जाता है, संसार का फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा लेडी अड्डा अगस्ता, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। और IBM का फुल फॉर्म अभी हमने बताया था क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। फर्स्ट प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है, तो लेडी अड्डा अगस्ता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है सभी की तरफ से, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी कोई बिल्कुल आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आंसर करिएगा कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में है, क्या है, बताइए क्या है। आपको आंसर करना है 12 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने बताया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। और अभी करंट में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है भारत का, तो परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI, जिसका रैंकिंग हमने बताया कि 63rd रैंकिंग पर है पूरे वर्ल्ड में। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका विकास किसके द्वारा, तो IBM के द्वारा किया गया था। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था। उसके बाद
बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? क्या कहा जाता है? जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी यानी कि डिजिट है वो, तो डिजिटल हो जाएगा। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा कर भी बता सकते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। द्विधारी या बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं तो 0 और 1 है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आंसर करिएगा कि कौन मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। और 14 का करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो क्वांटम कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, कौन सा है? 15 का करेक्ट आंसर बताना है तो सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1990 के बाद जो है ना, 1990 के बाद हमने बताया कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5th जनरेशन की बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NE1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, अब देखिए NE1 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे कि NE1 का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एक्चुअली में इसको लिखते कैसे हैं, तो NE1, और NE1 की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। हमने कई दफ़ा बताया हुआ है। इसका आविष्कार की बात करते हैं तो इसका आविष्कार कब किया गया था, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इसका आविष्कार 1946 में किया गया था, एकट और मुचले के द्वारा। एकट और मुचले के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कब? तो याद रखिएगा ये 1946 की बात है। और इसका फुल फॉर्म मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आंसर करिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी हमने कई दफ़ा बताया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी और बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, हमने कई दफ़ा बताया है कि ये किल्वे के द्वारा और नियो के द्वारा, दोनों के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, 18 का आंसर। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो भारत में नहीं है। अनुपम के बारे में हमने बताया था कि भाभा रिसर्च सेंटर के द्वारा ये किया गया था। परम सीरीज़ के बारे में भी हमने बताया कि परम युवा 2 2013 में ये किया गया था। उसके बाद परम पदम बताया था हमने कि 2003 में ये इसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद परम सिद्धि AI जिसका रैंकिंग अभी 63rd पर है, और परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। राइट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आंसर करिएगा कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। और जो सिलिकॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो IC चिप में किया जाता है, जिसका आविष्कार हमने बताया कि नियो के द्वारा और किल्वे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी हमने कई दफ़ा बताया, तो याद रखिएगा 1958 में। ये भी काफ़ी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि CDAC का संबंध है। CDAC का संबंध किससे है? इसका आंसर बताना। देखिए CDAC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र पुणे में है। और स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर बताना है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और CDAC के द्वारा ही फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, परम 8000 इसी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था? तो ये भी हमने बताया कि 1991 में। और इसके जनक कौन है परम 8000 के या परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर के? तो विजय भटकर, ये भी हमने बता रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कंप्यूटर इज करेक्ट वन। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दिख नहीं रहा, 22 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 21 में बता देता हूँ कि 21 एग्जैक्टली है क्या। अब देख लीजिएगा एक बार। 21 है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिटा हुआ है तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से संभव हो चुका है और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था 3rd जनरेशन कंप्यूटर में। देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, याद रख लीजिएगा क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले 1st जनरेशन के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था कि वेलकम ट्यूब यूज़ किया गया था। उसके बाद 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चिप यूज़ किया गया था। ये हमने बता दिया है, ठीक है, ये हमने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, इसका आंसर करना है। तो आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था और इसी एनालिटिकल इंजन में किसने, तो लेडी अगस्ता अड्डा जो कि शिष्या थी चार्ल्स बेबेज की, इन्होंने क्या किया था, प्रोग्राम डाला था। इसलिए लेडी अगस्ता अड्डा को क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो कई बार बताए हैं कि सेमीकंडक्टर्स के द्वारा किया जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, इसके बारे में भी बात किया। और ऐसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक नियो का और एक किसका आता है, किल्वी का। कब, तो ये भी हमने बता रखा है कि 1958 में। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि एटनासॉफ और बेरी के द्वारा किया गया था। तो जितने भी ऑप्शन नंबर आप सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। इसके बारे में भी हमने कई दफ़ा बताया है कि सीडेक के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। और बार्क के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, तो ये भी हमने बात किया था कि अनुपम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था। तो ये भी हमने बताया कि नाल के द्वारा, ये हमने कई दफ़ा बता दिया है, नाल के द्वारा। और नाल का फुल फॉर्म भी हमने बताया था, क्या बताया था बताइए, नेशनल एरोनॉटिकल लैब हमने बताया था, ये इंपॉर्टेंट। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सीडेक के द्वारा हमने बताया कि परम 8000, उसके बाद बार्क के द्वारा अनुपम, ये हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आंसर करेगा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। इसका आंसर बताना है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ENIAC की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, ये भी हमने बताया था, आपको याद होगा कि 1946 में किया गया था, एकट के द्वारा और मुचली के द्वारा, एकट और मुचली के द्वारा किया गया था, ये हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम वाणिज्यिक उपयोग यानी कि कमर्शियल यूज़ किया गया था यूनिवैक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो परम है, आप जानते हैं परम 8000, जिसके बारे में हमने बात किया है कि सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। विजय भटकर इसके फादर हैं। कब डेवलप किया गया था, तो ये भी हमने बताया था कि 1991 में, ये हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला देखिए कि एडम ऑसबॉर्न ने
सुवाही अभिकलित विकसित किया, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की, ये भी सही है। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। 30 का आंसर बताना, और निश्चित रूप से आप बता सकते हैं वाल्व या ट्रांजिस्टर। सभी को आंसर करिएगा, तो बिल्कुल वाल्व इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी वाल्व आंसर कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप कॉमन सेंस भी लगा के इसका आंसर बता सकते हैं। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो ये तो हमने कई दफ़ा डिस्कस कर लिया है, सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। कई दफ़ा इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आप कमेंट करिएगा कि 63rd रैंक पर भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसका भी आप आंसर कर सकते हैं, कई दफ़ा बताया गया है। बिल्कुल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण नियो के द्वारा और किसके द्वारा, किल्बी के द्वारा। कब अगर आपसे पूछे तो 1958 में, ये हमने बात कर लिया। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया था गाइस, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।